करण औजला, किसको नहीं पता करण औजला का। आजकल वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं, तो मैंने कहा व्हाई नोट मैं उनका चार्ट का एक स्मॉल सा एनालाइज करूँ। बेसिकली हाय, माय नेम इज़ माहम एंड आई डू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और तो मुझे करण औजला की डेट ऑफ बर्थ मिली है 18 जनवरी 1997। और इनके चार्ट में जो पोजीशन है, ही आई डोंट हैव हिज बर्थ टाइम, तो मैंने उनका मून साइन से रीडिंग्स निकाली हैं। ही हैव लाइक टॉरस मून। और अच्छा, अब क्वेश्चन इज़ दैट डिड ही चीट, और क्या वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ले सकते हैं? तो आई कैन से येस, बिकॉज हिज वीनस इज़ 8th फ्रॉम मून। उनका वीनस मून से 8th हाउस में है, तो कह सकती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं वो और लड़कियों में या और लड़कियाँ उनमें इंटरेस्ट ले सकती हैं। अक्सर ऐसे भी होता है, लोगों को खुद लोग अप्रोच कर देते हैं। कहीं ना कहीं इनके हिडन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। टॉरस से 7th हाउस में आता है स्कॉर्पियो साइन, तो आपको पता है जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन होता है वहाँ पर इंसान हिडन होता ही होता है। अब बेसिकली करण औजला का जो है वो सैटर्न रिटर्न भी चल रहा है और इनका केतु भी एक्टिव है। तो ये जो स्पेशली जब तक पाइसेस में है ना सैटर्न, इनको ख्याल करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेकर। और बेसिकली ट्रांजिट में इस टाइम इनका 8th हाउस एक्टिव था, वहाँ पर इस टाइम इनका वीनस भी है, इनका 7th लॉर्ड भी है, जिसकी वजह से स्पेशली जब भी ट्रांजिट में गया है मार्स इसमें सेजिटेरियस में, जो इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए हैं। और ये इनकी आपको पता है 8th हाउस थोड़ा बदनामी का साइन भी होता है, तो जिस वजह से इनका ये चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट क्या ये इनके करियर में कोई इशू देगा? ठीक है, फ़िलहाल इनके 4th हाउस में ना साउथ नोड भी ट्रांजिट कर रहा है केतु, जिसे हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके घर का माहौल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा इस टाइम। और इनको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, या एक चीज़ इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जब तक सैटर्न पाइसेस में मेक श्योर करें चीज़ों को थोड़ा स्मूथली ही लेके चलें, क्योंकि इनका इस टाइम सैटर्न भी एक्टिव है, इनका 8th हाउस भी एक्टिव है और इनका केतु भी एक्टिव है, जो कि ब्रेक लेकर आता है, टेंशन्स लेकर आता है। तो फिलहाल इनका थोड़ा ऐसा टाइम चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म चलेंगी। जैसी सारे प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करते जाएंगे, इनके लिए आसानियाँ होती जाएंगी और करियर में कोई ख़ास इशू नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, हाँ, कुछ 2027 तक जब तक सैटर्न पाइसेस में है थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इनको कोई इशू फेस करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, और स्मॉल डिस्क्लेमर इज़ दैट कि एस्ट्रोलॉजी कोई गैप का इल्म नहीं है, ये काफ़ी डिकेड से रिसर्च है, उस रिसर्च के बेस पर डिफरेंट प्लानिटरी पोजीशंस पे हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। तो नो, आई डोंट। और हाँ, एक रिलेशनशिप इशू, क्या इनकी डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी? ये क्वेश्चन मेरे से लोग काफ़ी पूछ रहे हैं। तो इनके चार्ट में डाइवोर्स का एज सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब तक सैटर्न पाइसेस में है, इनको हर एरिया ऑफ लाइफ को लेकर थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली इनका 8th हाउस एक्टिव था, तो 8th हाउस ने इन्हें बदनामी दे दी थोड़ी सी, वो भी औरतों से रिलेटेड। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इनके चार्ट में लव मैरिज का ही कॉम्बिनेशन था जो कि इनकी हो चुकी हुई है। और लॉन्ग टर्म ये चीज़ें इनको इशू करेंगी? नो, आई डोंट थिंक दैट। जब तक सैटर्न पाइसेस में है थोड़ा सा इनको एहतियात करना पड़ेगा। ये साल वैसे भी इनका थोड़ा स्लो ही है इमोशनली। और या मैंने कहा कि हम सबके फेवरेट है, तो व्हाई नॉट आई मेक अ वीडियो ऑन हिज चार्ट। ओवरऑल ही हैज़ अ वेरी गुड चार्ट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।